Praise the Lord everyone, welcome to our channel। आज की वीडियो में हम आए हुए हैं बिगेस्ट सैक्रेड फॉरेस्ट ऑफ मेघालय। तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या क्या है। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वहाँ से हम आए, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग है और ये फॉरेस्ट है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर आना होता है। तो जो पर्ची आपने लिए वो उन्हें दिखानी होती है, फिर यहाँ से आपको गाइड मिलता है और यहीं पे आपको थोड़े बहुत घर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ये कुछ घर है, कुछ एक रिनोवेशन भी चल रहा है, प्लस यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह भी मिल जाएगा, तो आप जा सकते हैं। गाइस जो यहाँ की एंट्री फीस है वो 30 रुपीज़ पर हेड है और पार्किंग फ़ीस जो है वो है 50 रुपीज़। टू व्हीलर्स की है 20 और हैवी व्हीकल्स की है 100। वीडियो कैमरा आप लेके जाते हैं तो 2000 पड़ता है, ड्रोन लेके जाते हैं तो 2500 पड़ता है और फोटो कैमरे का 100 रुपीज़ है। तो जो मुझे सही नहीं लगा वो है वीडियो कैमरा का प्राइस है बहुत ज़्यादा है 2000, ड्रोन का तो बहुत ही ज़्यादा है। और आप बाहरी वीडियो वगैरह ले सकते हैं, अंदर आपको उतना ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो आप फ़ोन से कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें ट्रैक्स होते हैं, एक हाफ़ ट्रैक होता है, एक फुल ट्रैक होता है। हम अभी बारिश के टाइम पे आए हैं तो हाफ़ ट्रैक ही मिला है हमको, लेकिन आप जब अगर ऐसे टाइम पे जब बारिश नहीं हो रही है तो आप फुल ट्रैक भी ले सकते हैं। तब आप यहाँ से अंदर जाएंगे और निकलेंगे कहीं और से। पहले यहीं पर वो वर्शिप करते थे और उसके बाद आगे जाते थे सैक्रिफाइस यानी कि बाकी रिचुअल्स के लिए। ये है अंकल, फादर, नेफ्यू और ये जो नीचे है पत्थर वो है बच्चे और ऊपर मदर। खांसी वाले लोगों की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि उनके इसमें अरेंज मैरिज नहीं होती, सारी लव मैरिज होती है और सारी जो प्रॉपर्टी और जो भी माँ बाप का हिस्सा होता है वो लड़कियों को जाता है और जो सरनेम भी आता है उनके पास में वो उनकी मदर से आता है, फादर से नहीं। तो ठीक स्टोन के पास से ही निकला हुआ है यहाँ पे एक और रास्ता जो लेके जाता है आपको सीधा जंगल के अंदर। तो गाइज ये है अंदर का जंगल और इनकी मान्यता है कि जो फॉरेस्ट गॉड है, अगर आप यहाँ की कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे पेड़ वेड़ काटते हैं या फिर फॉरेस्ट को किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो आपको पनिश करेगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएंगी। ये ऑर्किड प्लांट है, तो जो भी चोट लगती है जैसे खून वून निकलता है या कोई भी तरीके के आपको घाव होते हैं तो उसी के लिए मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है। और मान लीजिए अगर कोई भी पेड़ टूट के गिर जाता है या कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है कि पेड़ या उसकी डाली वाली अगर कहीं गिरी हुई है तो यहाँ के लोकल लोग भी उसे टच नहीं करते हैं, उसे छूते नहीं, उसे वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कई जगह ऐसे पेड़ गिरे हुए हैं, कई जगह ऐसे जो डालियाँ वो टूटी पड़ी है, तो यहाँ पे वो उसको भी हाथ नहीं लगाते। रुद्राक्ष ट्री, हिंदुज़म में इसकी काफ़ी मान्यता है रुद्राक्ष की, तो ये उसका पेड़ है। ये है रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष है गाइस। ये पाइन ट्री है, खांसी पाइन ट्री, और ये बता रहे हैं कि ये करीब 700 साल पुराना है। अरे यार ये तो बहुत ही ऊंचा है। तो इससे फर्नीचर भी बनते हैं गाइस। ऐसे छोटे वाले जो होते हैं इससे एस्थमा की जो बीमारी होती है उसके लिए मेडिसिन बनाई जाती है। गाइस ये मेल कोन है क्योंकि ये बंद है, जो फीमेल कोन होती है वो ऐसा खुली हुई होती है, ऐसा खुली होती है, ऐसा खुला रहता है वो। गाइस ये पाइन लीफ है, इससे मैट्रेस बनती है, जो चटाई होती है ना, हाँ वो बनती है इससे। Rhododendrons, RHODODENDRONS, rhododendrons. In the state of Sikkim, from that the flower they made a juice, a jam, a pickles or a wine. They make in Sikkim. अच्छा, तो ये सारी चीज़ उससे बनती है। गाइस इतनी छोटी सी जो ये खाल आपको दिख रही है, बेसिकली ये पेड़ की जो खाल होती है उसी से वो मेडिसिन बनाते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए और हार्ट डिजीज के लिए जो होती है। परफ्यूम वगैरह हो गया, लिपस्टिक वगैरह हो गई, पुराने ज़मानों में उस टाइम पे तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, इसी को पीस के इसी के पाउडर से वो सारी चीज़ें बनाई जाती थी और इसके फ्लावर से। और गाइस यहाँ पे जो फ्लावर है वो फेब के मंथ में ही आते हैं, क्योंकि अभी तो हमको फ्लावर देखने नहीं मिला, लेकिन इसकी जो बार्क यानी कि इसकी जो खाल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस ये कारपेट मॉस है, ये 100% ऑक्सीजन देती है, प्लस काफ़ी परफ्यूम्स होते हैं उसमें भी जो मॉस फ्रेगनेंस होता है वो इसी में से निकलता है, तो जब आप इसकी खुशबू लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। गाइस ये वुडन मशरूम है और वो कह रहे हैं कि ये जहरीला होता है, ये ऐसा मशरूम है जो जहरीला है। तो गाइस ये जो जगह आपको दिख रही है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा टेबल हुआ करता था, लेकिन 18वीं सदी में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से ये सब कुछ टूट गया। तो जंगल में आगे जाके रिचुअल करने से पहले, जो भी रीति रिवाज था वो पूरा करने से पहले यहाँ पर राजा मंत्री वो सब बैठ के बाकायदा पूरी मीटिंग करते थे और उसके बाद में फिर वो यहाँ से जाते थे। तो गाइज जो ये मीटिंग की जगह है, यहाँ पे जब वो मीटिंग कर लेते थे तो उसके बाद वो पीछे पलट कर नहीं आ सकते थे। जैसे वो यहाँ से मीटिंग करते थे तो उन्हें सामने यानी आगे ही जाना पड़ता था रिचुअल पूरा करने के लिए, उसके बाद ही वो वापस आ सकते थे। ये वाला पार्ट, ये जो है ये
रेडियम मशरूम कहलाता है, वो इसलिए क्योंकि अंधेरे में ये चमकता है, इसलिए इसका नाम है रेडियम मशरूम। ओके गाइज, ये एक वाइल्ड बेरी है, यानी कि जंगली बेरी है, इससे अचार बनता है। तो जब भी इसे खाते हैं तो नमक या फिर शक्कर के साथ में खाते हैं। तो गाइज, जो अभी आपको ये रास्ता दिख रहा है, ये 2020 में लॉकडाउन के बाद में बनाया गया था, नहीं तो उसके पहले रास्ता भी नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको मीटिंग वाली जगह बताई, वो करीब यहाँ कहीं से स्टार्ट होती थी और वो अच्छा खासा लंबा, वो एकदम जो पेड़ के पास में वहाँ तक थी। तो इतनी बड़ी मीटिंग की इनकी जगह होती थी क्योंकि काफ़ी लोग एक साथ यहाँ पर बैठ के मीटिंग करते थे। गाइज, ये पेड़ जो है ये टेक्सास बेकाटा का है, और जो ये छोटी पत्तियाँ आपको दिख रही है, ये इस्तेमाल होती है ब्रेस्ट कैंसर के क्योर करने के लिए, उसके लिए मेडिसिन इस पत्ती से बनाई जाती है। और ये पेड़ भी अच्छा खासा लंबा है। गाइस, आपको ऐसे यहाँ पे बहुत से नन्हे मेहमान दिख जाएंगे, मेक श्योर आप इनके ऊपर ना चल जाए, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ दिस ट्री इज मायरेका एस्कालांता एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस ट्री इज बी बेरी। बी बेरी, अच्छा, गैस्ट्रिक और स्टमक पेन के लिए, मतलब पेट दर्द के लिए यहाँ से मेडिसिन बनाई जाती है इस पेड़ से। और ये पेड़ भी बहुत पुराना है, इनका कहना है कि ये भी सबसे पुराने पेड़ में से एक है, यानी करीब 700 ईयर्स का ये पेड़ है, 700 साल पुराना, अभी भी मस्त टिका हुआ है। यहाँ पे करीब 400 अलग अलग टाइप के बॉटनिकल प्लांट्स एंड ट्रीज है जिसमें से मेडिसिन बनती है। तो गाइस, ऐसे पत्तियों पे लोगों ने दिल बना के रखा है ताकि जब फोटोज वगैरह लेते हैं तो ऐसा कुछ आता है। फल वगैरह के लिए जो रहता है, इसके बीच में से निकलता है, जो ऐसा कुछ लोग फोटोज लेते हैं हार्ट वाले शेप में। गाइस, यहाँ पे आपको ऐसे नेचुरल ट्रीज भी देखने मिलेंगे जिसमें ऐसी गुफा टाइप की बनी हुई है। ये एक ओक ट्री है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा खासा बड़ा और बहुत ही लंबा चौड़ा है। गाइस, ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये इतने बड़े इसलिए हैं, इतने अच्छे से इतना ग्रो कर पाए हैं वो इसलिए क्योंकि ये अभी भी अनटच्ड है, इसे अभी तक के किसी भी इंसान ने हाथ वाथ नहीं लगाया है। सो दैट्स वाई आप देख सकते हैं कितना घना ये जंगल हो गया है। गाइस, इसमें जो कीड़े हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन इनकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है और उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो इसी सीज़न में गाइस आपको इनकी आवाज़ और ज़्यादा सुनाई देंगी क्योंकि यही टाइम पे इनकी आवाज़ ज़्यादा आती है, ये गाते हैं, ऐसा बोलते हैं। गाइस, ये मनी प्लांट है और ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये देखिए, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। वाइल्ड बेरी गाइस, लेकिन ये वाली पॉइजनस यानी जहरीली है। इसी की एक और एक बेरी होती है जिसे खा सकते हैं, मगर ऐसी हरी वाली जो बेरी है इसे नहीं खा सकते। आवाज़ सुन रहे हैं गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे इंजन बंद हो रहा है। ये लो, बंद हो गया। देखिए, हर एक की अपनी अपनी मान्यता होती है, भले आप उसे माने ना माने, लेकिन ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम उस चीज़ को रेस्पेक्ट करें। तो जो इनकी मान्यता है कि यहाँ जब आप आए तो यहाँ से कुछ लेके ना जाए, चाहे वो पत्ते हो, फ्रूट्स हो या डालियाँ हो, कुछ भी ना लेके जाए यहाँ से। कहते हैं खाली हाथ आना है, खाली हाथ यहाँ से जाना है, तो आप उसे फॉलो करें। तो यहीं पे रिचुअल होती थी, यानी कि सैक्रिफाइस, बलि यहीं पे चढ़ाते थे। गाइस, पुराने ज़माने में यहाँ पे फीमेल्स अलाउड नहीं थी, और अगर लड़कों की भी मुस्टैच है तो उनको भी अलाउड नहीं था। तो यानी क्लीन शेव वाले लोग ही यहाँ पे आ सकते थे और फीमेल्स अलाउड नहीं थी, लेकिन वो पुराने ज़माने में होता था। तो अब मेल फीमेल दोनों आके ये जगह को देख सकते हैं। और गाइस, जो आखिरी सैक्रिफाइस यानी कि वो आखिरी रिचुअल जो किया गया था वो 1950 में हुआ था। गाइस, आपको बता दें, मैं और मेरी वाइफ क्रिश्चियंस हैं, भले हम ये सब रिचुअल नहीं मानते, लेकिन नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, और नेचर की रिस्पेक्ट तो हर किसी को करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी कास्ट का हो। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा गाइस, इस जगह को आप एक टूर के तौर पे लीजिएगा कि आप एक हिस्टोरिकल जगह जा रहे हैं और आप यहाँ के कल्चर को जानना चाहते हैं, तो एक हिस्टोरिकल टूर मान लीजिए, या फिर एक बॉटनिकल टूर मान लीजिए, जहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक प्लांट्स और ट्रीज़ देखने मिलेंगे जो आपको शायद कहीं और देखने के लिए ना मिले, जो कि मेडिसिन पर्पज़ के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसको एज अ बॉटनिकल टूर या फिर एज अ हिस्टोरिकल टूर ले लीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पे ट्रैक ख़त्म होता है, ये बेसिकली हाफ डे का है, लेकिन फुल डे का जो है वो भी जा सकते हैं, मगर अभी बारिश के समय पे उन्होंने बंद करके रखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी रूट्स निकलती है, अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग प्लांट्स होते हैं जो उगते हैं, तो वो चाहते हैं कि प्लांट्स और ट्रीज़ जो है वो और ज़्यादा ग्रो हो। इसकी वजह से उन्होंने जो फुल डे का ट्रैक जो होता है यहाँ से, वो उन्होंने बंद करके रखा है। तो अभी हम हाफ डे का ही ट्रैक हमें मिल पाया है, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। पीछे जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो टॉप हिल है, उस हिल में आज भी ये सैक्रिफाइस होता है, जो इनका रिचुअल है, जहाँ आज भी राजा जो होते हैं और जो भी मंत्री है वो सभा करते हैं और रिचुअल करते हैं। इनफैक्ट अभी 2020 में भी ये हुआ है, और जो खासी लोग हैं इनके राजा होते हैं, रानी नहीं होते हैं, तो जो भी रिचुअल है वो राजा करते हैं। और अगर जो बॉयज़ भी जा रहे हैं वो 18+ होना चाहिए, और वहाँ पे फीमेल्स आज भी अलाउड नहीं है इस रिचुअल में। पहले वो बुल वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन अभी वहाँ पे चिकन और जो कॉक है वो बलिदान के लिए इस्तेमाल होता है। ये पूरा जो है ये प्लेग्राउंड है, और ये जो है ये फॉरेस्ट है। यहाँ पे जंगल का पानी भी आपको मिलेगा।
तो ये है केव्स, ऊपर से ऐसी दिख रही है। और तो गाइस ये देखिए, आपको चढ़ने के लिए भी अच्छी खासी मेहनत लगेगी। गाइस ये दिखने में जितना इजी दिखता है ना, बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और साथ ही इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए कंटेंट जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, जहाँ हम हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज द लॉर्ड, बाय।